डोंट लेट एज चेंज यू, बट चेंज द वे यू एज। एज के साथ अपने बॉडी में, अपने लाइफ में चेंजेस मत आने दीजिए, मगर अपने आप को ऐसे चेंज करिए कि एज के मायने ही बदल जाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं ऐसा जबरदस्त और ऐसा मोटिवेशनल डाइट प्लान और ऐसा मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको देखकर आप दंग रह जाओगे। तो जया लक्ष्मी मेरी एक ऐसी क्लाइंट है जिन्होंने 70 यानी कि 70 की एज में 70 किलो लूज किया है, यानी कि 70 केजीज। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि इस एज में हम खड़े नहीं हो पाएंगे, इस एज में हम चल नहीं पाएंगे, या हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि 70 की एज में कोई इंसान 70 किलो वेट लॉस कर सकता है? तो सुनिए, इनके मुंह से ही सुन लीजिए। Hi friends, my name is Jay Lakshmi. I am from Warangal, Telangana. I started weight loss journey from January 2022. जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू किया था, मेरा वेट 115 kg था। मैंने शिखा मैडम को कांटेक्ट किया था जब मेरे को शिखा मैडम ने डाइट प्लान दिया था। ये 2023 फरवरी है। आज मेरा वेट 79 kg है। इस वेट लॉस जर्नी से पहले मेरे को हाइपर ब्लड प्रेशर था और आर्थराइटिस भी था। आज मेरे को सब ठीक हो गया, अभी दवाई भी नहीं खा रही हूँ। आज घर का काम भी पूरा कर सकती हूँ, बहुत एक्टिव लग रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक्स शिखा मैडम फॉर हर गाइडेंस इन वेट लॉस जर्नी। तो ये है मेरी क्लाइंट जया लक्ष्मी। शुरू में डाइट करना हमें मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा वेट लॉस होता जाता है ना, जैसे जैसे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती जाती है, तो वो हमें एक नई जिंदगी का एहसास देती है। 70 यानी कि 70 की एज में 70 किलो लूज करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, लेकिन अगर आप ठान लो ना और यहां से सोच लो कि आपको करना है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो देखा आपने कैसे इन्होंने 70 केजी लूज किया इस एज में। तो अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि किसी भी एज में हम वेट लॉस कर सकते हैं। कोई भी चीज हमें वेट लॉस करने से और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने से नहीं रोक सकती। तो जया लक्ष्मी को बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी, जो अपने आप में ही एक लाइफस्टाइल डिजीज है। उन्होंने इन सब चीजों को मात दे दी अपनी विल पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से, और जिस तरीके से उन्होंने डाइट प्लान फॉलो किया है ना, वो कमेंडेबल है। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी सिंसियरली उन्होंने ये डाइट प्लान फॉलो किया है। उनसे कहीं ज्यादा कम एज के लोग भी इतने डिटर्मिनेशन के साथ डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते जितने अच्छे से उन्होंने ये डाइट प्लान फॉलो करा, एंड हैट्स ऑफ टू हर। इस एज में भी उन्होंने बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिंसियरली मेरी एक एक चीज को माना है और बहुत अच्छे से सारी चीजों को फॉलो भी किया है, और रिजल्ट आप देख रहे हो। 70 किलो उन्होंने लूज किया है और अपनी सारी की सारी दवाइयों से छुटकारा पाया है। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जया लक्ष्मी ने ऐसी क्या चीजें फॉलो करी जिससे उन्होंने 70 केजी वेट लॉस किया। तो आसान तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आप भी अपना एक्सेस वेट लूज कर सकते हो। अगर जया लक्ष्मी कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। जया लक्ष्मी जब मेरे पास आई थी तो उस वक्त पे उन्हें काफी टफ लगता था वेट लॉस करना, बट जैसे जैसे उनका वेट लॉस होता गया वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड होती गई कि उनको अपने गोल वेट पर पहुंचना है। तो जया लक्ष्मी की एज भी 70 है, जैसे मैंने आपको बताया, और उनको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थे। तो काफी सारी चीजों का मैंने ध्यान रख के उनका डाइट प्लान किया। आज आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने उनको कुछ गाइडलाइंस दी जो उन्होंने बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करी। आज आपके साथ भी वो सारी चीजें शेयर कर रही हूं। ऐसे कुछ 5 गोल्डन रूल्स हैं मेरे, जिनको अगर आप भी फॉलो करेंगे इस डाइट प्लान के साथ तो बहुत अमेजिंग वेट लॉस आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज, 7 से 8 घंटे की नींद अपनी जरूर पूरी करना। बॉडी प्रॉपर रेस्ट लेगी तो बहुत अच्छा वेट लॉस करेगी। दूसरी चीज ये कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी आपको जरूर कंज्यूम करना है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। वो आपको वेल हाइड्रेटेड रखेगी और आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा।
थर्ड चीज ये कि डेली अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। पूरी डाइट फॉलो करने के बाद भी अगर किसी दिन आपका वेट गेन होता है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, डाइट फॉलो करते रहना है, अगले 2 से 3 दिन में वेट नीचे जरूर जाएगा। नेक्स्ट चीज ये कि डिनर 7 बजे के पहले खत्म कर लेना है, 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना और कोशिश करनी है कि 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं। लास्ट चीज ये कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप अपने मील्स में ओवर ईट करेंगे या फिर आपको जंक खाने की क्रेविंग्स होंगी, शुगर की क्रेविंग्स होंगी। तो ये 5 गोल्डन रूल्स मेरे जरूर फॉलो करना और कोशिश करना कि इस डाइट प्लान के साथ आप 30 to 45 मिनट्स की वॉक जरूर करें। जयलक्ष्मी ने भी ये सारी चीजों को फॉलो किया था, तभी उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें मैंने जयलक्ष्मी को इस डाइट प्लान में दी जिसने उन्हें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए और उन्होंने इतना अच्छा वेट लॉस किया और उनको इतने हेल्थ बेनिफिट्स मिले। तो आपने रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है, वॉशरूम यूज करना है और सबसे पहले अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। उसके बाद आपने 7-7:30 के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो मैंने जयलक्ष्मी को मॉर्निंग ड्रिंक दी है जिसने उन्हें बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स दिए हैं वो है हमारी मसाला टी। उसको कैसे बनाना है चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सुपर फास्ट वेट लॉस के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला टी। मैंने एक पैन को हीट कर लिया है, उसमें अराउंड 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कैरम सीड्स, थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे यानी कि फेनल सीड्स और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 इलायची यानी कि कार्डमम। अब इसको हमने बॉईल करना है और पानी जब बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा अराउंड 5 मिनट्स, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है यहाँ पे पानी, गैस हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको हम एक कप में पोर कर लेंगे और रेडी है हमारी मसाला टी जो कि बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस देने वाली है, हमें फ्लैट बेली देने वाली है। तो ये हमारी मसाला टी जो बहुत अमेजिंग वेट लॉस और इंच लॉस तो देगी ही देगी आपको, साथ में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी। साथ में आपने लेने हैं 5 सोक्ड आमंड्स जो हमेशा मैंने जयलक्ष्मी को उनकी डाइट में दिए हैं। तो आमंड्स जो होते हैं उसमें हेल्दी फैट होता है, प्रोटीन रिच होते हैं और आपको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल टाइम पर लेना, कभी भी स्किप मत करना। अराउंड 8-8:30 के आसपास आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में जो मैंने जयलक्ष्मी को बहुत ज्यादा दिया है वो है हमारी मिस्सी रोटी। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपनी टेस्टी सी मिस्सी रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर ले लिया एक बोल में। 1/4 कप मैंने लिया है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, इसको भी डाल दूंगी बोल में। फाइनली चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज, इसको भी डाल दूंगी बोल के अंदर। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक, थोड़ा जिंजर यानी कि अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च, थोड़े से धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी सी हींग यानी कि एसोफेटिडा, थोड़ी कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनिग्रीक लीव्स। इसको हम हाथ में लेके इस तरीके से क्रश करेंगे और फिर हम इसको बोल के अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट है आटे को गूंदने के लिए, उतना ही पानी हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर डालते जाएंगे और आटा हम गूंदते जाएंगे जैसे हम नॉर्मल अपने किसी भी रोटी या पराठा के लिए आटा गूंदते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद गया है और हमारा बहुत सॉफ्ट डो प्रिपेयर हो गया है। इसको हम रेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो जो इसके अंदर अनियन है वो पानी छोड़ देगा और आटा हमारा गीला हो जाएगा। रोटी बनाना शुरू करते हैं। ये एक पेड़ा बनाया है हमने, इसमें हमने सूखा आटा लगा लिया है और इसको हम बेलेंगे जैसे कि हम अपना नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं। रोटी हमने बेल ली है, अब इसको हम कुक कर लेते हैं। अब एक पैन या तवा हम हीट कर लेंगे और अपनी मिस्सी रोटी को हम कुक कर लेंगे। एक साइड से जब हमारी रोटी कुक हो जाएगी तो हम इसको फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरे साइड से भी हम इसको कुक कर लें। एक बार और इसको फ्लिप करके हम इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। मिस्सी रोटी को दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक कर लिया है हमने, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर लगा देते हैं हम थोड़ा सा देसी घी, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ मेल्टेड देसी घी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये है हमारी टेस्टी डिलिशियस इजी क्विक सी मिस्सी रोटी।
1 या 2 आप इसको खा सकते हैं वेट लॉस के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलिशियस लगेगी। मैंने यहाँ पर चटनी के साथ सर्व करी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत देर तक फुल रखेगी, अमेजिंग वेट लॉस देगी। तो ये हमारी मिस्सी रोटी, 1 से 2 मिस्सी रोटी आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो हाफ कप लो फैट या घर की जमी हुई दही के साथ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप 1 कप दूध भी ले सकते हैं, अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हो जिसमें आपने शुगर जैगरी नहीं डालनी। तो मिस्सी रोटी जो होती है ना हमारी, वो रिच इन प्रोटीन होती है, इसको आप जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए क्योंकि ये फैट लॉस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मसल गेन करने में हेल्प करती है। तो ये मैंने बहुत ज्यादा दी है जयलक्ष्मी को। अगर आप मिस्सी रोटी नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर कुछ यूज करना चाहते हो तो 7 पराठा की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप इसमें से कोई भी पराठा बदल बदल कर अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। ये नहीं लेना चाहते तो दलिया खिचड़ी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कर्ड ओट्स की रेसिपी है। इनमें से कोई भी एक चीज आप अपने ब्रेकफास्ट में यूज करिए और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने जयलक्ष्मी को बदल बदल कर कोई भी सीजन का फ्रूट दिया है, जैसे आप भी इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट प्लान में। तो कोई भी एक सीजन का फ्रूट जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल है, सस्ता है, सीजन का है, फ्रेश का है, वैसा एक फ्रूट आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में जरूर इंक्लूड करिए। अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये फ्रूट आपने खाना है। ये आपको लंच तक फुल रखेगा, बहुत अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन भी देगा। तो ये आपने अराउंड 10-10:30 के आसपास लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच जो है आपने 1 से 2 बजे के बीच में करना है, और मैंने जो जयलक्ष्मी को उनके डाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उनके लंच में दिया है, क्योंकि वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैंने उनको दी है जो उनको बहुत पसंद आती थी और वेट लॉस में भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प करा है। वो है हमारा मूंग दाल डोसा। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मूंग दाल डोसा बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने मूंग धुली दाल ले ली है, येलो वाली मूंग की जो दाल होती है वो दाल ले ली है हमने। बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया है हमने, और इसको अराउंड 3 to 4 आवर्स हम पानी में सोक करके रख देंगे, तो ये बहुत इजीली ग्राइंड हो जाएगी। तो मैंने इसको अराउंड 3 to 4 आवर्स सोक कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी, तो इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले लिया है, और जो हमारी दाल है वो मैं जार में डाल दूंगी। ये दाल हमने ब्लेंडर जार में डाल दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें जिंजर डाल रही हूँ यानी अदरक, थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें हम, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे हींग डाल रही हूँ, एसिफेटिडा, और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। दाल को हमने कर लिया है ग्राइंड। देख लेते हैं इसको क्या कंसिस्टेंसी है इसकी डोसा के लिए। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यहाँ पे, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला। अब इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कुटी हुई काली मिर्च। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को, और हमारा डोसा का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम अपना डोसा बना लेते हैं। एक पैन को गैस पर रख दिया है, फ्लेम यहाँ पर फुल पर है, और मैंने यहाँ पर एक ब्रश से बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल पैन के ऊपर लगा दिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। अब फ्लेम को हम सिम टू मीडियम करेंगे और अपने बैटर को हम स्प्रेड कर देंगे पैन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे हम इसको स्प्रेड कर देंगे और एक डोसा बना लेंगे। अब इसको हम फ्लिप करके देख लेते हैं कि ये एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है कि नहीं। तो इसको स्लोली हम निकाल लेते हैं और इसको हम फ्लिप कर देंगे और देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया एक साइड से। अब देख लेते हैं दूसरे साइड से भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व कर देते हैं हम, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये बिल्कुल रेडी है हमारा डोसा। तो ये हमारा मूंग दाल डोसा। ऐसे 1 या 2 डोसा आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो मेरे चैनल पर मूंगलेट की रेसिपी है, आप ये भी ले सकते हो, या फिर मूंग दाल इडली की रेसिपी है जो भी मैंने जयलक्ष्मी को बहुत ज़्यादा दी है। तो अगर आप साउथ इंडिया को बिलोंग करते हो ना, तो आप इस तरीके के डोसा या इडली अपने डाइट में इंक्लूड करें जो प्रोटीन रिच होते हैं और आपको वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये आप ले सकते हैं अपने लंच में। अगर
आप ये नहीं लेना चाहते तो वेट लॉस राइस की रेसिपी है जो भी जयलक्ष्मी को मैंने बहुत ज़्यादा उनके डाइट में इंक्लूड करा है, तो एक मीडियम साइज का बोल आप वैसा इंक्लूड कर सकते हो अपने लंच में। और उसके साथ आपने खूब सारा सैलेड खाना है, एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड खाना है जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 4 to 5 के बीच में, जिसमें आप एक ग्रीन टी या एक ब्लैक कॉफी और उसके साथ एक छोटी कटोरी भुना चना ले सकते हैं जो कि प्रोटीन रिच होता है, या फिर आप ले सकते हैं भुना हुआ मखाना। तो ये बहुत कॉमनली मैंने उनको उनके डाइट में इंक्लूड करके दिया था, जो उनको उनके डिनर तक फुल करके रखता था और फिर उनके डिनर में वो ओवर ईट बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर जो है अपना 7 बजे के पहले आपने खत्म कर देना है, जो जयलक्ष्मी ने हमेशा बहुत सिंसियरली फॉलो करा है, तब भी उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। डिनर में जो मैंने जयलक्ष्मी को बहुत ज्यादा दिया है उनके डाइट में, वो है हमारा स्टर फ्राई टोफू और वेजिटेबल्स, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है और वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन को हीट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी, कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग होती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक, इससे हमारी डिश का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूज कर सकते हैं। एक ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ मैं, इससे भी हमारी डिश का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम ले रही हूँ। ये तीनों चीज़ें विटामिन सी में रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर बेल पेपर्स घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ कैप्सिकम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ, 1 स्मॉल स्पून। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोफू, जिसको मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, मैं अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ इसको। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, डिश हमारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, अगर आप सारी चीज़ों को चॉप करके अपने फ्रिज में रख देंगे तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसको कुक करने में। तो ये हमारा स्टर फ्राई टोफू मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको टोफू नहीं पसंद ना, तो इस तरीके से आप बना के देखो, आपको 100% बहुत पसंद आएगा। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो आप ले सकते हैं सोया चंक्स बोल, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है और जयलक्ष्मी को बहुत ज़्यादा दी है उनके डाइट में मैंने। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप इसमें से कोई भी चिकन की रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ चिकन ब्रेस्ट का ही यूज़ करेगा और अराउंड 100 to 150 ग्राम्स ही आपने यूज़ करना है। या फिर एग्स की रेसिपी है मेरे चैनल पर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको भी अपने डिनर में इंक्लूड करके आप अमेजिंग वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपका किसी दिन बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तो आप ले सकते हैं ओट सूप। इसको भी मैंने जयलक्ष्मी को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करके दिया उनके डाइट प्लान में। आप एक बड़ा बोल ओट सूप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपको एक बड़ा बोल सैलेड ज़रूर इंक्लूड करना है जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नाइट ड्रिंक की, जो आपने लेना है 9-9:30 के आसपास। जयलक्ष्मी को जो मैंने बहुत ज़्यादा दिया है उनके नाइट ड्रिंक में, वो है हमारा फ्लैक्सीड वाटर। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स को तवे पर रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी तवे पे, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है फ्लैक्स सीड्स वो ग्राउंड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए पाउडर बना के हम इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पानी में इसको मिला लूँगी और बस उसको मिक्स करके हमें कंज्यूम कर लेना है। दैट सिंपल। इसको अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव है। गाइज, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो कि फ्लैक्सीड का पाउडर आपको जब यूज़ करना है तो आप उसे फ्रेश प्रिपेयर करिए, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे। तो फ्लैक्सीड जो होते हैं ना हमारे, उसके अंदर हेल्दी फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अच्छे हैं। जयलक्ष्मी को मैंने बहुत ज़्यादा उनके डाइट में ये दिया है। तो ये आपने लेना है अराउंड 9-9:30 और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपने सो जाना है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो आप ये डाइट प्लान ना फॉलो करें। आप ज़रूर किसी की गाइडेंस के अंदर ही रह के कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये डाइट प्लान बिल्कुल फॉलो कर सकते हो और आपको भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे जयलक्ष्मी को मिले हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर। कभी भी मत सोचना कि हमारी एज ये हो गई है या मेनोपॉज आ गया है या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो हम डाइट नहीं फॉलो कर सकते और वेट लॉस नहीं कर सकते। जयलक्ष्मी जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए, बहुत अमेजिंग मोटिवेशन है कि अगर ये कर सकती हैं 70 की एज में तो कोई भी वेट लॉस कर सकता है और अगर 70 किलो ये लूज कर सकती हैं तो कोई भी कितना भी वेट लॉस कर सकता है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जिनको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसा मोटिवेशन, ऐसे डाइट प्लान्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, ट्विटर पर है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना। मैं वहाँ पर भी आपके साथ बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।